क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य ही सबसे बड़ी कहानियां समेटे बैठा है। एक ऐसा राज्य जहां धर्म, संस्कृति, युद्ध और राजनीति ने मिलकर इतिहास को नया रूप दिया। दोस्तों, स्वागत है आपका टाइमलाइन क्रॉनिकल्स पर। आज हम खोलने जा रहे हैं सिक्किम की वो गाथा जो आपको समय की गहराइयों में ले जाएगी। क्या आपको पता है, सिक्किम का असली इतिहास शुरू हुआ था एक रहस्यमयी भविष्यवाणी से। कहा जाता है कि गुरु रिंपोछे यानी पद्मसंभव ने 8वीं शताब्दी में भविष्यवाणी की थी कि एक दिन सिक्किम बौद्ध धर्म का महान केंद्र बनेगा, और 14वीं शताब्दी में ये भविष्यवाणी सच साबित हुई जब यहाँ बौद्ध लामाओं का आगमन हुआ। लेकिन सिक्किम की असली जड़ें इससे भी गहरी हैं। यहाँ के मूल निवासी लेप्चा जनजाति खुद को पर्वत और नदियों का संतान मानते थे। उनकी संस्कृति, उनकी प्रकृति से जुड़ी मान्यताएं सिक्किम के इतिहास की पहली परत हैं। जरा सोचिए, 3 साधु एक जगह मिलें और तय करें कि राजा किसे बनना चाहिए, और बाद में वही फैसला इतिहास बदल दे। यही हुआ सिक्किम में। 1642 में 3 बौद्ध लामाओं ने युकसोम में फुत्सोग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल घोषित किया। चोग्याल से मतलब है धर्म राजा, एक ऐसा शासक जो राजनीति और आध्यात्म दोनों का संरक्षक हो। यहीं से सिक्किम में चोग्याल राजवंश की नींव पड़ी, जो 333 साल तक सत्ता में रहा। इसी दौरान सिक्किम तिब्बत और भूटान से जुड़ा, लेकिन नेपाल और अन्य पड़ोसी राज्यों से लगातार युद्ध झेलना पड़ा। क्या आप मानेंगे कि सिक्किम का इतिहास ब्रिटिश और नेपाल की खींचतान का शिकार बना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में नेपाल ने सिक्किम के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को मित्र बताकर 1817 की ट्रीटी ऑफ तितालिया के जरिए सिक्किम को कुछ जमीन वापस दिलाई। लेकिन असल में ये चाल थी सिक्किम को ब्रिटिश प्रभाव में लेने की। इसके बाद धीरे धीरे सिक्किम ब्रिटिश प्रोटेक्टर बन गया, यानी सिक्किम की विदेशी नीतियां और कई फैसले अब ब्रिटिश के इशारों पर होने लगे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, सिक्किम अब भी चोग्याल राजवंश के अधीन था। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच शांति संधि हुई और सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। लेकिन जनता अब बदलाव चाहती थी। 1970 के दशकों में लोकतंत्र की लहर उठी। लोगों ने साफ कहा, अब सिक्किम को भी भारत का हिस्सा बनना चाहिए। 1975 में जनमत संग्रह हुआ और 97% से भी ज्यादा जनता ने भारत से जुड़ने के पक्ष में वोट किया। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बना। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? जवाब है सिक्किम। आज सिक्किम छोटा जरूर है, लेकिन भारत की शान है। यहाँ का कंचनजंगा पर्वत, यहाँ के बौद्ध मठ और यहाँ की जैव विविधता सब मिलकर इसे अद्भुत बनाते हैं। यहाँ की पूरी खेती ऑर्गेनिक है, जो इसे विश्व में अलग पहचान देती है। साथ ही सिक्किम की सांस्कृतिक विविधता इसे भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का असली प्रतीक बनाती है। तो दोस्तों, सिक्किम हमें सिखाता है कि चाहे संघर्ष हो, चाहे राजनीति और चाहे धर्म ही क्यों ना हो, असली पहचान जनता की इच्छाओं और संस्कृति में बसती है। तो ये थी सिक्किम की ऐतिहासिक यात्रा, लेप्चा जनजाति की परंपराओं से लेकर भारत में विलय तक की यात्रा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो टाइमलाइन क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियाँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीते समय की गाथा नहीं, ये भविष्य का आईना है। जय हिंद, जय भारत।